सही है भाई, ये कब तो हमारा ट्रेस हो गया। एंकर पॉइंट्स देखो खाली इसके कितने। अब इसको हम कलर देंगे। अच्छा, इसमें कलर देने का भी एक सिंपल रूल है। जिस शेप को कलर देना है ना, खाली शेप को सिलेक्ट करके रखो। ये आई ड्रॉपर टूल नज़र आ रहा है सबको? इस ड्रॉपर टूल को खाली उस कलर में लेके जाओ जिस कलर को सिलेक्ट करना है। शेप आपका वही सिलेक्ट है, उसको सिलेक्ट करो। देखो, अब अगर मैं इस लेयर को बंद कर दूं ना, अगर लोगों की, कहाँ गया हमारा? कब ट्रेस हो चुका है यहाँ पर। अच्छा, ऐसे शेप के लिए है ना, जैसे देखो खाली एक और दो, खाली इसके दो कॉर्नर्स हैं। इसके लिए सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसका जो एक कॉर्नर है उसको डिलीट करना है। ऊपर वाले को अभी फ़िलहाल नहीं करना। अगर ऊपर वाले को डिलीट कर देना, लाइन बन जाएगी। उसके बाद सिलेक्शन बनाते ही रह जाओगे, टाइम लग जाएगा। जब तक एक सिलेक्शन और नहीं बनाओगे ना यहाँ पर, जब तक इसको डिलीट नहीं करना। आप देखो, भले डिलीट कर दो इसको। नहीं, एक मिनट, अब डिलीट कर दो इसको, अब कहीं नहीं जाएगा। सही है, कॉर्नर्स हमारे डिलीट हो गए क्योंकि इसमें तो कॉर्नर्स है ही नहीं, इस्तेमाल भी नहीं है कॉर्नर का। भाई इसका फिल ख़त्म कर देना ट्रेस करते टाइम, वरना परेशान हो जाओगे। अच्छा, इस पे एक और चीज़, कंट्रोल जे से इसमें कॉपी नहीं होती चीज़। जैसे फोटोशॉप में डुप्लीकेट बनता है ना कंट्रोल जे से, इस पे नहीं बनता। इस पे कंट्रोल डी से भी मेरे ख्याल से, हाँ, कंट्रोल डी से बन जाता है। और अगर कंट्रोल डी से भी किसी किसी का काम ना करे, क्योंकि मेरे इलस्ट्रेटर में नहीं करता कंट्रोल डी काम इसका, सिंपल है उससे। अरे भाई, डुप्लीकेट नहीं बनाता वो। कंट्रोल डी से भी डुप्लीकेट नहीं होगा इलस्ट्रेटर पे। सिंपल एडिट में जाना, कॉपी करना, कॉपी करने के बाद फिर एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस, ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस ऑप्शन में क्लिक करना, ये आपका पेस्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि वो छोटा सा है थोड़ा।
थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बना है, लेकिन खैर अभी तो जाने देते हैं इसको। देखो भाई, मेन लोगो हमने बंद कर दिया और बिल्कुल सेम टू सेम हमारा उसी तरह का लोगो ट्रेस हो गया। सिंपल ट्रेसिंग है, और यही काम फोटोशॉप में होता ना अगर, तो देखो कितने आराम से हो जाता। फोटोशॉप में खाली एक टूल का काम है ये अपना। अच्छा भाई, ये जो हमारा सिलेक्शन टूल के बराबर में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ना, इसका काम मैं बताता हूँ। मैं चाहता हूँ इसका एक कॉर्नर राउंड हो जाए, दोनों ना हो। हालांकि ये काम यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से करूँ ना ये काम, चारों कॉर्नर एक साथ राउंड हो जाएंगे। और अगर मैं यही काम प्रॉपर्टीज से जाके करूँ तो यहाँ पर ये काम नहीं होगा फोटोशॉप की तरह। इसका सिंपल हल है, अगर एक साइड से मूव कराना है तो देखो सिंपल इसको सेलेक्ट करा, एक एंकर पॉइंट बनकर आया हमारे पास, सिंपल इसको मूव कराया हमने। सही है, देखो उसके अंदर भी सिलेक्शन बनकर आएगी हमारे पास। इसको इस तरीके से करना है, इसको ऐसे करना है। इस टूल का ये काम होता है। और अगर हमें दोनों साइड राउंडेड चाहिए तो हमें उतनी ही सिलेक्शन बनाने जितने दोनों साइड्स के कॉर्नर्स आए। दोनों आ गए, अब भले एक को सिलेक्ट करो तुम, दोनों मूव होंगे। इस टूल का ये काम होता है। अच्छा, टेक्स्ट टूल तो सबको पता है, टेक्स्ट लिखा जाता है इस टूल से, सिंपल। अच्छा अच्छा, ये रहा भाई। ये देखो, अगर किसी का यहाँ पर कैरेक्टर शो ना हो ना, फॉन्ट्स को एडिट करने वाला, अलाइनमेंट देने वाला, विंडो में जाना, इधर कैरेक्टर मेरे ख्याल से इसमें नहीं, इलिस्ट्रेटर में आपके पास यहीं पर ही शो होगा। फोटोशॉप में हमारे पास क्या होता है, अगर यहाँ से कोई भी चीज़ डिलीट हो जाए हमारी पैनल में से, सिंपल इसको विंडोज़ में जाके हम वापस लाते ना। इलिस्ट्रेटर में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वापस नहीं आती, आपको इसी में मिलती है, और वो डिलीट भी नहीं होंगी। और इलिस्ट्रेटर की एक चीज़ और अच्छी है कि जो हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहे हैं, सारे फ़ॉन्ट्स हमें डायरेक्ट यहीं पर ही ऐसे ही शो कराएगा। देखो सारे उर्दू फ़ॉन्ट आ गए। तो ये देखो, फोटोशॉप में यहाँ पर फ़ॉन्ट्स के नाम होते हैं, यहाँ पर जो आपने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर वो शो कराएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, सही है, देखो अब यहाँ पर भी मुझे मोहम्मद ही शो करा रहा है। तो इससे फ़ायदा क्या है कि आपको टेक्स्ट देखने में आसानी हो जाएगी कि लगेगा कैसा। फोटोशॉप पे एक एक सिलेक्ट करके देखना पड़ता था। और बाकी सारी सेटिंग फोटोशॉप की तरह, अलाइनमेंट सेंटर अलाइन करना है, लेफ़्ट अलाइन करना है, टेक्स्ट को कितना ज़्यादा स्पेस देना है, बड़ा करना है, सारी वही सेटिंग्स है फोटोशॉप की, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। और ये रेगुलर्स वाला सेक्शन जो नज़र आ रहा है वो आपका इसकी फ़ॉन्ट का वेट है, देखो सही है। अब बात करते हैं हम लोग सीजर टूल की। इसमें सीजर टूल क्या होता है, ये देखो, इरेजर टूल है, रबर टूल, इसी के बिल्कुल नीचे सीजर टूल है हमारा। एक सर्कल लेते हैं हम लोग, सर्कल बनाया, अब
सर्कल का आउटलाइन देती। ये स्ट्रोक वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर खाली क्लिक करके रखो, स्ट्रोक आपका खुद ब खुद बनेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ना मुझे ये वाला सर्कल जो है ना यहाँ से इधर से लेके इस वाले सिलेक्शन तक कट करना है, तो ये काम सिंपल सीजर टूल कर देगा। यहाँ सिलेक्ट करा, ये सिलेक्ट करा, ये हमारा कट हो गया। देखो कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट दूसरे आर्टबोर्ड पे बनाना है। देख अच्छा मेरी बात सुन, एक और चीज़, अब ये जितना भी काम हुआ है ना हमारा, इसमें लेयर्स का ध्यान रखना लाजमी है। अरे भाई एक सबर, 1 मिनट। ये देखो, अब मैं चाह रहा हूँ मेरे को इस आर्टबोर्ड पे काम करना है। पहला आर्टबोर्ड हमारा हो गया कंप्लीट। अब अगर हमने इस आर्टबोर्ड पे काम करने और नई लेयर नहीं ली यहाँ से, तो मसला बहुत बड़ा खड़ा हो सकता है। वरना फिर यही करना पड़ेगा, सारा काम कॉपी करो, नई लेयर लो, नई लेयर के अंदर जाके पेस्ट करो, और इलस्ट्रेटर ऐसा है कि कभी कभार रुला देगा इस काम के लिए, खाली कॉपी पेस्ट के लिए। तो जब भी सेकंड आर्टबोर्ड पे काम करना स्टार्ट करो तो नई लेयर लाजमी ले लो। देखो अब जितना भी मैंने काम करा था ना, दूसरे आर्टबोर्ड पे तो नहीं आया, लेकिन एक ही लेयर में हो गया। ये देखो लेयर 1 और सारा काम एक लेयर में आ गया। अब अगर मैं कुछ और काम करना चाह रहा हूँ सिंपल, अब मैं इस लेयर में काम करूँगा। देखो सही है। अब इस लेयर के अंदर सिलेक्शन बनी, ये एलिप्स इस लेयर के अंदर आ गया। लेयर लेना लाजमी है इस पे। स्मूथ टूल में बताता हूँ ना। अब हमारा सेकंड नंबर हमारे पास है अब शेप बिल्डर टूल। ये टूल इस तरीके से काम करता है आपका। अब जैसे सर्कल लिया मैंने, इसका स्ट्रोक खत्म कर दो। अब भाई मुझे इन दोनों लेयर्स को मर्ज करना है या इन दोनों को मिला के कुछ बनाना है, सही है। तो शेप बिल्डर टूल में सबसे पहले तो इन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसके बगैर ये काम नहीं होगा। सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल में गए। देखो अगर मैं इसको हटा दूँ ना, इसको बीच वाले हिस्से को रिमूव, 1 मिनट। देखो इसने एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया इसको, शेप बिल्डर टूल। अरे भाई देखो ये दोनों अभी अलग अलग शेप्स हैं, सही है। अब इन दोनों शेप्स को मुझे मर्ज करना है। सिंपल में गया, सबसे पहले तो सिलेक्ट करना लाजमी है दोनों लेयर्स को। अगर 5 से 6 लेयर्स को मर्ज करना है ना, तो सबको सिलेक्ट करना लाजमी है इस पर। और ये काम आपको जब करना है जब आप लोगो डिज़ाइन कर रहे होंगे ना, स्केचिंग, जब सोचना है आपको ये काम कि लोगों में आसानी किस तरीके से। और लोगो सर्कल मर्ज करके भी आपका आसानी से बन सकता है, शेप मर्ज करके भी आसानी से बन सकता है, रेक्टेंगल।
अब देखो सिंपल इसने ये क्या शेप बिल्डर टूल ने इसको सर्कल में बना दिया। इसका ये काम होता है शेप बिल्डर टूल का। आर्टबोर्ड मूव करने के लिए सिंपल फोटोशॉप वाला तरीका, स्पेस दबाओ स्क्रीन मूव हो जाएगी, सिंपल। स्मूथ टूल की बात करते हैं अब। ये देखो स्मूथ टूल आपको आई ड्रॉपर के बिल्कुल नीचे मिलेगा। स्मूथ टूल नज़र आ रहा है, पेंसिल बनी हुई है। ये करेगा क्या, जितनी भी आपकी आड़ी टेढ़ी सिलेक्शन बनी हुई है ना उन सबको स्मूथ कर देगा। देखो फर्क आ रहा है। क्या सो रहे हो सारे? और कितना जूम करूं भाई? ये देखो ये हमारी आउट सिलेक्शन बनी हुई है, सही है। ये स्मूथ टूल काम ही उस पर करता है। देखो पॉइंट बना हुआ है आपका, ये पॉइंट, इस पॉइंट के बाहर काम ही नहीं करेगा ये। अब देखो यहाँ कोई पॉइंट नहीं है हमारा, इधर है। अब इधर पॉइंट ना, ये इधर काम नहीं करेगा, ये खाली पॉइंट के ऊपर काम करेगा। देखो और इसको जब तक इस्तेमाल करना जब तक आपका लोगो स्मूथ ना हो जाए बिल्कुल। और जो जो पॉइंट्स आपके बिल्कुल सही होंगे ना, एक्यूरेट, ये वहाँ पर भी काम नहीं करेगा। ये खाली उन जगहों में काम करेगा जो बिल्कुल ही मतलब आउट है। स्मूथ टूल का सिंपल ये काम है। अब इसको देखो, इसको स्मूथ करते हैं। ये हो गया स्मूथ। शॉर्टकट की है ना इन सबके। ये देखो सिलेक्शन टूल का वी है, नहीं 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 नहीं, स्केच कर देखो। जब ट्रेसिंग कर रहे हो ना, इतने तो एक्यूरेट हो नहीं के बिल्कुल सही है, ट्रेसिंग कर लोगे। पेन टूल में मास्टर बनना पड़ेगा अगर स्मूथ टूल इस्तेमाल नहीं करना। देखो भाई ये स्मूथ हो गया हमारा, पहले आड़ा टेढ़ा था, अब ये कितना स्मूथ कर दिया इसने। तो सिंपल स्मूथ टूल का हमारा ये काम है। और तो अब हम इसमें जो राइट क्लिक करेंगे ना, देखो किसी भी शेप में सिलेक्ट कर हमने एलिप्स, इसको सर्कल नहीं बोलते, इसको एलिप्स बोलते हैं। राइट क्लिक करा। अब सबसे पहले हम देखते हैं अंडो मूव्स, मतलब अगर जितने भी काम कर रहे हैं ना अपने इस लेयर, इस टूल शेप के साथ,
उसको वापस अपनी जगह पे लाने के लिए अंडो मूव्स पे काम करना है। मेक पिक्सल परफेक्ट, अगर ये पिक्सल लेट है ना तो फिर इस ऑप्शन में क्लिक करो सिंपल, ये पिक्सल सही हो जाएंगे। अब देखो ये मना कर रहा है क्योंकि इसके पिक्सल्स ऑलरेडी सही हुए हैं। फिर लाइट क्लिक करो। अब मुझे इन दोनों लेयर्स को ग्रुप करना है, सिंपल राइट क्लिक करा और ग्रुप्स वाला सिलेक्शन बनाई। देखो दोनों लेयर ग्रुप हो गई और लेयर भी खुल गई। ये काम हम कंट्रोल जी से भी कर सकते हैं नॉर्मल। अनग्रुप के लिए वापस अनग्रुप कर दिया। किसी को अनग्रुप करने की शॉर्टकट की पता है? कंट्रोल शिफ्ट जी। अब भाई ये नाम है सही जो हमने टेक्स्ट लिखा है अपना, इस टेक्स्ट को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, रोटेट मतलब रिफ्लेक्ट कराना है कि एम इधर आ जाए और डी इस तरफ आ जाए। सिंपल हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद रिफ्लेक्ट। इसमें रिफ्लेक्ट पता है कैसे काम करता है? जैसे हम शीशे में देखते हैं, अब शीशे में जो हमारा सीधा हाथ है ना वो उल्टे हाथ की तरफ नजर आता है, रिफ्लेक्शन होती है। इस पर भी सिंपल हमारा रिफ्लेक्ट है। देखो किस तरफ वर्टिकल में रिफ्लेक्ट करना है, ये हमारा रिफ्लेक्ट हो गया। इसके अच्छा भाई एक और काम देखो, ये हमने सर्कल्स, इसके हमें अब जो बॉर्डर है ना कॉर्नर के वो रोटेट करने हैं। रोटेट बोल रहा हूँ, सॉरी राउंड। यहाँ से हमें जाना पड़ेगा इसके लिए प्रॉपर्टीज, स्ट्रोक। देखो स्ट्रोक नजर आ रहा लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है, इस पर नहीं। स्ट्रोक पे क्लिक करा, हमारे पास एक ऑप्शन बना हुआ है कैप, इस पर क्लिक कर दो सिंपल। किसको समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? नहीं आपसे नहीं, पीछे वाले से पूछ रहा हूँ। नहीं आया? सो रहे हो, बातें कर रहे हो? फिर भाई जिस आजा, मुझे इस वाले शेप के ना कॉर्नर्स गोल करने। सिंपल इसको सिलेक्ट करा, देखो कॉर्नर जब भी गोल होगा क्योंकि ये स्ट्रोक है, फिल में तो हो नहीं सकता ये काम, स्ट्रोक पे ही होता है ये काम। स्ट्रोक में हम गए, स्ट्रोक के कलर वाली लेयर नज़र आ रही है, इसके बराबर में स्ट्रोक लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करना है। कैप वाला ऑप्शन है, हम कैप सेकंड नंबर वाला देखो राउंडेड बना हुआ है खुद, इस पर क्लिक करा, हमारा कॉर्नर्स गोल हो गए। अब भाई अरेंज की बात कर लेते हैं हम लोग इसके। अब ये मैंने जो सर्कल बनाया है ये कब के आगे है, अब पता नहीं इसमें वो शॉर्टकट की काम करेगी या नहीं। हाँ करती है। फोटोशॉप पे याद है कंट्रोल और ब्रैकेट दबाते थे हम लेयर्स को ऊपर नीचे करने के लिए, इस पर भी हो जाता है। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन भी है हमारे पास, सिलेक्ट करा हमने जिस लेयर को पीछे ले जाना है, राइट क्लिक करके अरेंज पे गए, सेंड टू बैक। और अगर बिल्कुल ही बैकवर्ड करना है, सबसे पीछे लेके जाना है, सेंड टू बैकवर्ड। अब सेंड टू बैकवर्ड में गया, नहीं देखो सेंड टू बैकवर्ड से क्या होगा, जो एक लेयर होगी ना हमारी उसके पीछे जाएगा, और बैक से क्या होगा पूरा ही पीछे चले जाएगा। इसको इस तरीके से भी हम बैक ले जा सकते हैं। और इसके हम अब मुझे अलाइनमेंट लगानी है, तो रोलर तो है नहीं इस पे लगा हुआ, अलाइनमेंट कैसे लगाऊं? कंट्रोल आर, सिंपल हमारे पास रोलर खुलकर आ जाएगा इसका, कंट्रोल आर से।
इसकी भी उसी तरीके से अलाइनमेंट की लाइंस देखो, हो गया। अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आया हो? भाई नया मोबाइल लॉन्च होता है, अगर सैमसंग का ही ले लो, पुराने वर्जन में और नए वर्जन में फ़र्क होता ही नहीं होता, उसकी यूआई पे ऑप्शंस अलग होते हैं। जब चीज़ अपडेट हो रही है तो फिर ऑप्शंस भी नहीं आएंगे। देखो, हालांकि मैंने ये वर्जन नहीं चलाया इलिस्ट्रेटर का, आज तक खोला भी नहीं है इस वर्जन को, लेकिन फिर भी चलाना आना चाहिए। टूल मास्टर बन गए ना अगर, तो फिर तो बेकार है सीखना। अपने आप को ऐसा करो प्रॉब्लम सॉल्वर। आज इलिस्ट्रेटर है, कल इलिस्ट्रेटर नहीं है, इलिस्ट्रेटर की जगह कुछ और सॉफ्टवेयर आ गया, इलिस्ट्रेटर बिल्कुल ही हट गया, फिर क्या करोगे? तुम तो टूल मास्टर थे ना इलिस्ट्रेटर के। तो इसलिए हम अपने आप को हर चीज़ के लिए तैयार रखो। मार्केट में कोई भी नई चीज़ आ रही है ना, अगर कोई नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, कोई नई चीज़ आ रही है, अगर पोस्टर बनाने के हवाले से कोई नया तरीका है, फोटोशॉप पे कोई लॉन्च हुआ या कोई रील देख ली तुमने, कोई और नया तरीका शॉर्टकट पता लग गया ना, उस पर काम करो, उसको सीखो। उसी टूल पे मत रहो। देखो, सिलेक्शन टूल में काम कर लिया, पेन टूल पे काम कर लिया, 4-5 टूल पे काम कर लिया, वो बेकार चीज़ है। फिर रोज़ नए नए टूल में प्रैक्टिस करो, नए नए टूल सीखो। जब तक काम करोगे नहीं ना तो आएगा नहीं काम करना। जहाँ तक किसी को कोई सवाल? देखो, यहाँ पर अभी कोई नहीं पूछ रहा, मैं घर जाऊँगा ना, मुझे पता है मैसेज ज़रूर आएगा मेरे को। पहले तो प्रैक्टिस करोगे तो फिर काम होगा ना आगे। भाई ये इलिस्ट्रेटर हमारे पास सिंपल खाली 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होगा और लोगो बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। और फोटोशॉप, पता है इलिस्ट्रेटर है ना, वेक्टर बेस काम करता है। और वेक्टर बेस क्या होता है? हमारे पास इस पर पिक्सल फट रहे हैं, देखो इधर कितना ही जूम कर लूँ मैं इसको, और अगर यही फोटोशॉप पे जूम करूँ ना मैं, अभी छोटे छोटे से डॉट बन जाएंगे। ये सारा काम इस इलिस्ट्रेटर को बनाया है, इसलिए क्या है कि इसमें लोगो डिज़ाइन करे और ये वेक्टर बेस काम करता है। KFC का लोगो देखा है? क्या चीज़ है वो वेक्टर बेस लोगो है। आदमी का चेहरा बना हुआ है ना, वो वेक्टर बेस लोगो है। नाम मुझे क्या पता, मेरे साथ खेलते थोड़ी थे वो। तो तुम्हारे को ना रोज़ा लग रहा है मेरे ख्याल से। हाँ भाई, किसी को कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? अगले हफ्ते से फिर हम लोग लोगो स्टार्ट करेंगे। हम अपना लोगो थिंकिंग पढ़ेंगे, लोगो स्केचिंग पढ़ेंगे, किस टाइप के लोगो होते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद जो अगली क्लास होगी ना हमारी जुमेरात को, उस पर हम लोगो डिज़ाइन करेंगे, आप लोग स्केचिंग करेंगे और यहाँ पर ट्रेसिंग होगी। सब एक एक लोगो स्केच करेंगे, आप अलग आप अलग आप अलग, सब एक एक अपना लोगो स्केच करेंगे। यहाँ पर लोगो लगेगा। कहाँ पर? नहीं करोगे ना भाई? चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक।
अच्छा भाई, ये ट्रेसिंग वाला काम फोटोशॉप में कैसे होता है ज़रा ये देख लो। किसी किसी के पास ये वाला टूल नहीं आएगा, लेकिन मैं बताता हूँ फिर इसको ओपन कैसे करना है टूल को। देखो कर्वेचर टूल नज़र आ रहा है, लेकिन ये काम इससे नहीं करना, इससे भी आसान टूल है एक और। सबसे पहले मैं फाइल ले आता हूँ अपनी। भाई इधर देखो, एडिट में गए हम लोग फोटोशॉप पे। किसी का अगर यहाँ पर वो टूल शो नहीं हो रहा, 1 2 3 अभी कितने 6 टूल है ना, ये 7 होते हैं, लेकिन वो टूल खोल ओपन करना पड़ता है अंदर सेटिंग से जाके। एडिट में गए, प्रेफरेंस पे गए, नीचे नज़र आ रहा है टेक्नोलॉजी प्रीव्यू, इस पे जाना है अपने को। वेट 1 मिनट। इस पे वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर वो ऑप्शन लिखा हुआ आएगा आपके पास टूल का, ये ना 2 टिक हैं अभी, यहाँ पर होंगे 4 टिक, 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास। 3rd नंबर है वो टूल का ऑप्शन होगा, और लिखा हुआ भी होगा उसके आगे, मेरे ख्याल से पेन टूल लिखा लाजमी लिखा हुआ होगा। 3rd या 4th दोनों को ही ऑन कर देना। दोनों को ऑन करने के बाद ओके करना, फिर से राइट, उसके बाद एक दफ़ा फोटोशॉप को बंद करके ओपन करना है। वो टूल जब तक यहाँ शो नहीं होगा, जब तक सेटिंग्स में जाके ऑन नहीं करेंगे हम लोग, और फोटोशॉप को एक दफ़ा रीस्टार्ट नहीं करेंगे। फोटोशॉप को रीस्टार्ट करना लाजमी है। रीस्टार्ट करने के बाद हमारे पास कर्वेचर टूल है, इसके नीचे वो टूल शो होगा हमारे को। उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा भाई। उस टूल से काम सिंपल ये होगा, जैसे अभी हम लोग इस तरीके से सिलेक्शन बना रहे हैं, ये देखो इस तरीके से सिलेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें, खाली वो पेन टूल इस लाइन के ऊपर रखना है, वो सिलेक्शन खुद ब खुद बना देगा, ऑटोमेटिक ट्रेस कर देगा आप लोग को। अभी वो टूल ऑप्शन शो नहीं हो रहा, वरना मैं आपको दिखाता। अमान भाई क्या लतीफ़ा सुना रहे हो? कंटेंट अवेयर, हाँ हाँ वही 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 कंटेंट अवेयर टूल इस पे है। हाँ तो फिर वो नहीं, इस पे ऑप्शन शो नहीं हो रहा। ये 2023 है, पता नहीं 1 है क्या है, इस पे शो नहीं हो रहा। लेकिन भाई उस टूल का नाम है ना कंटेंट अवेयर टूल है, कॉपी में लिख लो एक दफ़ा, घर जाके ऑन लाजमी करना, कंटेंट अवेयर टूल। इस सेटिंग्स में जाएंगे ना तो वहाँ पर भी यही लिखा हुआ होगा कंटेंट अवेयर टूल, उसको खाली ओपन करना है हमें, और फोटोशॉप रीस्टार्ट करके उस पेन टूल को लेके एक दफ़ा इस तरीके से लोगो रख कर है ना, अपना पेन रख के देखना, खाली वो सिलेक्शन खुद ब खुद बना देगा।